हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें आपको एट टाइम्स फील होता है कि ये आपको और इस तरह की सिचुएशन को डील नहीं करना और आप तंग आ चुके हो इस कनेक्शन से, द वे थिंग्स आर इस कनेक्शन में उससे तंग आ चुके हैं एंड यू रियली वांट टू नो कि क्या आपके लिए इस सिचुएशन में मूव ऑन करना सही है। क्या आपको ये पर्सन ये सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। अगर आप ये जानना चाहते हो स्टेइंग इन दिस सिचुएशन जो कि आपको करंटली अपसेट करती है, सो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। बट बिफोर आई डाइव इनटू द रीड, लेट मी रिमाइंड यू कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए जो भी आपकी करंट सिचुएशन है जो कि अनहैप्पी है और आप जानना चाहते हो कि मूव ऑन करने वाला ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। लेट्स सी। एस ऑफ सोल्स, मुझे लगता है कि अगर आप इफ़ यू लुक विद इन तो आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टिकिंग टू अ पर्सन सही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मूविंग ऑन इज़ सही। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए गलत है। आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका पर्सन आप में इन्वेस्टेड नहीं है, देन मे बी यू नीड टू मूव ऑन। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, देन आपको रुकने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए को बीच में से एक इनर कॉलिंग जो आपको होती है, एक इनर नोइंग जो आपकी होती है, वो आपको गाइड करती आई है कि ये कनेक्शन सही नहीं है, ये कनेक्शन लास्ट नहीं करेगा, पर्सन जो है वो कभी गिव इन नहीं करेगा। अगर आप उस तरह की सिचुएशन फील कर पाते हो और आपको हमेशा जब भी आपने इससे कांटेक्ट ख़त्म किया या जब भी आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हुई तो आपको फिर भी थोड़ा अच्छा फील हुआ, स्टेइंग विद दिस पर्सन आपको हमेशा टॉक्सिसिटी फील हुई, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही है और अगर आपका कनेक्शन टॉक्सिक है राइट नाउ, तो आपके लिए मूव ऑन करना सही है, क्योंकि गॉड डजंट वांट यू टू स्टे अनहैप्पी। तो बेसिकली अगर आप फिर भी वो गाइडेंस लिसन नहीं कर रहे हो और फिर भी आप एक वट वी कॉल इट एक स्टबनली आप उस चीज़ को कह रहे हो कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए, जबकि आपको पता है या तो पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ चुका है, लेकिन स्टिल आप उस चीज़ के ऊपर से अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हो। इन दैट सिचुएशन टू द यूनिवर्स हैज़ बिन टेलिंग यू कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन स्टिल आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप स्टक हो और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत कम लोग होंगे जिनको इनर नोइंग कह रही होगी कि स्टे टू दिस स्टिक टू दिस पर्सन और सिचुएशन। स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको पता है कि आपका पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करता है, जिनका कनेक्शन राइट नाउ इज़ पॉजिटिव, जस्ट दैट कि वो आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आपका कनेक्शन पॉजिटिव है और अगर आपकी रिलेशनशिप भी अपने पर्सन के साथ अच्छी है, लेकिन जस्ट दैट की चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, इन दैट सिचुएशन आपको स्टिक करने की ज़रूरत है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपनी इनर कॉलिंग को, अपने इनर नोइंग को सुनते हुए अपने पर्सन से जो है वो दूर होना चूज़ करो। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, एक और कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। अगर तो आपका पर्सन लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आपका पर्सन आपको प्यार करता है और अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, देन स्टिक टू दिस पर्सन, अदरवाइज मूव ऑन। कट करो इस इंसान से सारी सिचुएशन, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे जो है वो ब्लेसिंग वाला कनेक्शन आने वाला है। सो मेक श्योर एज यू लिसन टू योर इनर कॉलिंग, आपको गाइड किया जाएगा टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक समवन जो आपकी लाइफ में आना है एज योर लाइफ पार्टनर। सो मेक श्योर कि आप एक डिसीजन जो आपको इनर कॉलिंग आ रही है उस डिसीजन को फॉलो करो, उस इनर नोइंग को फॉलो करो, उस गाइडेंस को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी लाइफ का डिसीजन लो, ताकि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर एंटर हो सके। राइट नाउ आप खुद उसको ब्लॉक कर रहे हो इस एनर्जी के साथ, जहाँ पे आप अपने सारी जो गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं जो मैं चाह रहा हूँ वो सही है, जबकि इन एक्चुअलिटी अगर हम बात करें, हो सकता है जिस पर्सन को आप चाह रहे हो, जिसके लिए दुआ कर रहे हो सकता है कि वो पर्सन बिल्कुल भी वैसा ना हो जैसा आप देखते हो उसको, या आप फ्यूचर अपना इमेजिन करते हो। फॉर इंस्टेंस अक्सर होता ये है कि आप किसी पर्सन को प्यार करते हो, देन आप उसमें हर वो चीज़ आपको आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो जो आपको शायद इरिटेटिंग लगती है अदरवाइज। जब आपका ब्रेकअप होगा तब आपको सारी चीज़ें याद आएंगी कि मैंने तो इसको इस चीज़ पे भी इग्नोर किया, उस चीज़ पे भी मैंने इसके एटीट्यूड को जो है वो
इग्नोर किया, तो फिर आपके अंदर से वो जो आपने इतना टाइम रोका होता है वो आप निकालते हो, भड़ास दिल की निकालते हो। तो मुझे लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन में भी जहाँ पे टॉक्सिसिटी है उन कनेक्शंस में अभी भी ऐसा कुछ है जो कि आपको इनर नोइंग है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं आई डोंट विश माई पर्सन टू बी लाइक दिस, लेकिन समहाउ आप विश करते हो कि जब आपका पर्सन आपको कमिट करे या कनेक्शन को एक्सेप्ट करे तो वो कहीं ना कहीं आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपके माइंड में एक आइडियलाइज इमेज है पर्सन की जो रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती, क्योंकि अगर रियलिटी से मैच कर रही होती वो इमेज तो आपका पर्सन आपके साथ होता, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही होती। तो इन एक्चुअलिटी मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के साथ मसला ये है कि आपके जहन में एक और इमेज है कि हाँ फ्यूचर में पर्सन और आपके दरमियान में ऐसा हो जाएगा। इन एक्चुअलिटी ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपके माइंड में जो एक इमेज है पर्सन का वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता होता तो आप उसके साथ ऑलरेडी होते। टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है कनेक्शन के अंदर, और जो रियल काइंड ऑफ कनेक्शन जो आप चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस इंसान से दूर जाओगे। तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करने की कि अगर आपका कनेक्शन हैप्पी हेल्दी नहीं है और चीज़ें आगे या पीछे नहीं जा रही, इट्स टाइम टू लीव। अगर आपका कनेक्शन खुश है, हैप्पी है, लेकिन जस्ट दैट की चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, देन स्टिक टू इट। तो सबके लिए बहुत क्लियर मैसेज है। लेट्स सी अंडरनीथ द डेक 3 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पर इंतज़ार करें कि कब ये होगा। यू आर नॉट सीइंग द करंट सिचुएशन। आप अपने दिमाग में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो करंट रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और जो लोग हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, यू नीड टू स्टे हैप्पी। आप अपने फार फेच फ्यूचर को लेकर करंट जो है ख़राब नहीं करो। लेकिन अगर आपका करंट ऑलरेडी ख़राब है तो अपने माइंड में जो आपने फ्यूचर इमेजिन किया हुआ है इस तरह की नेगेटिव एनर्जी के साथ, इट विल नॉट हैपन। आप इंतज़ार करोगे कि कब चीज़ें बेहतर होंगी, कब चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि आपको पता है राइट नाउ आप लैक फील कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव दिस सिचुएशन। देन दोनों सिचुएशन में, चाहे अच्छी है या बुरी, जहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो कि मूव ऑन करना शायद बेहतर रहेगा, दोनों सिचुएशन में यू नीड टू सी द रियलिटी फॉर व्हाट इट इज़। दिमाग में जो आप चाह रहे हो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आपके माइंड में मुझे लगता है कि लैक की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्पेशली अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है। तो यू नीड टू मूव ऑन ताकि आप अपनी लाइफ में फुलफिलिंग रिलेशनशिप जो है अट्रैक्ट कर सको। राइट ना आपके दिमाग में जो एक नेगेटिविटी भर चुकी है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, दैट नीड्स टू एंड। वो तभी एंड होगा जब आप अपने आप को इस चीज़ से निकालोगे। तो मुझे लगता है कि आप वेटिंग उस पर हो कि हाँ कब चीज़ें बेहतर होंगी, कब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन जो आपको स्टेप लेना चाहिए, जो इनर गाइडेंस को आपको लिसन करना चाहिए, यू आर नॉट डूइंग दैट। hold on. आपको एक और चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए। मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन देन आप जो आपको इनर नोइंग है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और जब तक आप वो फॉलो नहीं करोगे आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप मूव ऑन करना चूज़ करो तो अगर इफ़ यू आर डिस्टाइंड टू बी विद द सेम पर्सन तो आपकी लाइफ में यही पर्सन आएगा, लेकिन चेंज होकर आएगा जैसा होना चाहिए उसको। हो सकता है कि राइट नाउ आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन कर जाओ उससे, तो इन दैट सिचुएशन उसको आपके बारे में, जैसे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी वर्थ है कुछ, या आपको इस तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए, या यू डिज़र्व समबडी बेटर। तो जब आप वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आओगे तो हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पर्सन को भी वो अंडरस्टैंडिंग आए और वही पर्सन बदल कर आपकी लाइफ में आए। लेकिन ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, इस तरह की एनर्जी में एक और चीज़ अक्सर होती ये है कि आप कनेक्शन को नहीं छोड़ रहे ये सोच कर कि आप लूज़ कर जाओगे पर्सन को, और आप वही सेम साइकिल ऑन एंड ऑफ वाला रिपीट कर रहे हो। और वो ऑन एंड ऑफ साइकिल कब ख़त्म होगा, जब आप कुछ डिफरेंट करोगे। अगर आप सेम पर्सन के पास बार बार जाते हो, सेम सिचुएशन बार बार डील करते हो, यू नीड टू एक्ट डिफरेंट। अगर आप डिफरेंट एक्ट नहीं करोगे, अगर आप डिफरेंट चॉइसेस नहीं बनाओगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। सो मेक श्योर कि आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए कि आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, आप डिजर्विंग ऑफ लव हो, आप डिजर्विंग ऑफ हैप्पी कनेक्शन हो, एंड उससे कम आपको कुछ नहीं चाहिए। आप ये जब अपनी इनर नोइंग लाकर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हो तो आपका पर्सन आपको गिव इन करेगा कनेक्शन में एग्जैक्टली हाउ यू वांट। लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। और इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोनों सिचुएशंस में, चाहे आपका कनेक्शन हेल्दी है और उसमें जब आप फेयरफुल होते फ्यूचर का सोच के, तो वो नीड्स टू एंड। आपको कनेक्शन को स्ट्रांग करना है, हैप्पी रखना है, और
मैनिफेस्ट करना है जो फ्यूचर जो आप डिज़ायर करते हो। आपको फ्यूचर का सोच के करंट हैप्पी रिलेशनशिप को सत्यानाश नहीं करना, थिंकिंग के ओहो पता नहीं शादी होगी या नहीं, पता नहीं वो कमिट करेगा या नहीं, इस तरह के थॉट्स एंड फियर्स को नहीं आने देना बीच में। कोशिश करो कि आप अपने अंदर एक फेथ जो है इंस्टिल करो अगर आपका कनेक्शन हैप्पी और फुलफिलिंग है, लेकिन जस्ट दैट कि फ्यूचर नहीं आ रहा जो आप डिज़ायर करते हो। लेकिन अगर अनहेल्दी है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।